अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आज मैंने स्टार्ट लेना है एक्सरसाइज 1.3 और लेक्चर नंबर है 7। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज। जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी वैरायटीफुल टॉपिक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक पैटर्न जो क्वेश्चन जो किताब में दिया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज। मोस्टली आप लोग बच्चों पहले पढ़ के आए हो कि फैक्टराइज तब होता है जब सेंटर में माइनस आए, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि प्लस लिखा हुआ है तो ये फैक्टराइजेशन की बड़ी आसान सी टाइप है। तो हमने यहाँ पे प्लस को माइनस में इंगेज करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट करना है उसके लिए आप करेंगे माइनस लिख के और आगे लिख देना है आपने -1। जब भी प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला मेथड आप अडॉप्ट करेंगे, प्लस की जगह लिखेंगे माइनस इंटू -1। अब ये वाली बात मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ और ये आएगा a² माइनस इंटू -1 फिर 4b²। अब ये वाला जो -1 आया है, ये वाला -1 इसकी जगह पे मैंने लिख देना है आयोटा²। ये आएगा a² माइनस आयोटा² 4b²। अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस और ये वाला बनेगा 2b आयोटा का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने प्लस की बजाय माइनस में कन्वर्ट कर लिया है और a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे a प्लस 2b आयोटा और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे a माइनस 2b आयोटा और ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स किए जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल आपने ट्रिक यूज़ करना है। तो मेन इसकी थ्योरी यही है। अब जाते हैं पार्ट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। ये जो आखिर में लिखा हुआ है ना -1, इसको देखो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ये लिखेंगे आप z² माइनस 2 आयोटा z प्लस लिख के -1 आगे कर देना है आपने और ये आएगा z² माइनस 2 आयोटा z और ये आएगा आयोटा का स्क्वायर। हमने किया ये है कि इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके ये वाला माइनस हमने सेपरेट कर दिया, ये -1 सेपरेट कर दिया। अब ये -1 सेपरेट करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये बनता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये आयोटा स्क्वायर हो गया। एक्चुअली हम स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। लाइक ये फार्मूला किसका रिवर्स बनता है, ये बनता है z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बनता है। इट मीन्स ये फार्मूला हमने रिवर्स किया है। इस फार्मूले को अगर खोलें तो ये वाला स्टेप आएगा और इस फार्मूले को रिवर्स करें तो ये वाला स्टेप आएगा। तो हमने फार्मूले को किया रिवर्स। अब आप इसको अगर चाहो तो 2 दफ़ा लिख सकते हैं z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। तो ये इसकी हो गई फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जो पार्ट नंबर 6 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको 2 मेथड के जरिए किया जाएगा। मेथड नंबर 1 देखें, मेथड नंबर 1 कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैं पहले टेक्निक लगा रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। मैं टेक्निक यूज करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये टेक्निक आपको सीखनी है कि कैसे काम करती है। आपने देखना है कि एक तरफ पावर 2 है और एक तरफ पावर 1 है। वेरिएबल हमारे पास आ रहा है z की पावर है 2, यहाँ पे z की पावर है 1 और यहाँ पे z नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो आपने जो z की पावर 1 है उसको चूज करना है, फिर उसके साथ जो नंबर लिखा होगा जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको चूज करना है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपने 1/2 से करना है मल्टीप्लाई। लाइक अगर इस क्वेश्चन को देखें तो 6 आ रहा है, 6 को आपने करना है हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे क्रॉस कैंसिलेशन होगी तो आपने क्रॉस कैंसिलेशन करनी है और अगर नहीं होगी क्रॉस कैंसिलेशन तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन अभी इस केस में इसकी डिवीजन हो रही है, क्रॉस डिवीजन हो रही है, कैंसिलेशन, तो ये आएगा 3। जब आपने इसको कैंसिल किया तो आंसर आपके पास आ गया 3। अब आपने इसका ले लेना है स्क्वायर। 3 जो आपके पास आउटपुट आया है इसका स्क्वायर ले लेना है। तो इसका स्क्वायर अगर आप लें तो वो बनता है 3 का स्क्वायर। ये टेक्निक मैं रिपीट करने लगा हूं। वंस यू सी देयर इज अ पावर 2, देयर इज अ पावर 1 एंड देयर इज ए 0 पावर विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट।
तो आपने पावर 2 को नहीं देखना, पावर 1 वाले को देखना है और उसके साथ जो नंबर होगा उसको 1/2 से करना है मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन कर देनी है, फिर जो नंबर आपके पास आएगा उसका ले लेना है आपने स्क्वायर। अभी जो नंबर आपके पास आया 3, इसका स्क्वायर जो आपने लिया है, ये नंबर आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये डेट मीन्स कि आप इसको लिखोगे z² प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 13 और माइनस 3 का स्क्वायर। प्लस भी किया और माइनस भी किया हमने। अब आप देखें कि ये जो फर्स्ट वाली 3 वैल्यूज है ना, ये वाली फर्स्ट 3 वैल्यूज z² प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो 3 वैल्यूज हैं इनको आप दोबारा से फॉर्मूले में पैक करेंगे, होल स्क्वायर में पैक करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में यहाँ पे किया गया था। ये आएगा z और ये सेंटर वाला साइन और ये 3, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हमने इसका पैक कर लिया है। और आगे आएगा ये वाला 13 एज इट इज, और ये 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 9 आएगा, और ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 13 में से 9 माइनस करने से बाकी रह जाएगा 4, ये आ गया 4। अब ये हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक लगा के इसको इस स्टेज तक, जो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर ए है ना, पार्ट नंबर 1, यहाँ तक हमने इसको ले आए हैं। अब हमने करना यह है कि इसी तरह से ये प्लस को आपने कन्वर्ट करना है माइनस में, तो ये आएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 एंड देन 4, तो ये आएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर आएगा और 4 साथ में सही, ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये बनेगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ये देखें 2 स्क्वायर आ गए हैं, सेंटर में आ गया माइनस। अगेन इसका फॉर्मूला पता है कि एक बार इसको प्लस में लिख देना है, z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और फिर z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। यही वाला क्वेश्चन हम अगर किसी और मेथड से, जो दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके जरिए करें तो उसके जरिए क्या फैक्ट इसका निकलेगा वो देखिएगा। आप इसको क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से आपने कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यूज ले लेनी है। आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, az² प्लस bz प्लस c, इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 6 और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 13। ये आ गया a, b और c। ये जब 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं तो फार्मूला आपने लिख देना है, z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और ओवर में आएगा 2a। अब आपने राइट साइड पे जो फार्मूला लिखा है इसके अंदर ये वैल्यूज इनपुट करनी है। z इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 6, फिर b की वैल्यू 6 स्क्वायर आएगा माइनस 4, a की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी 13 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा और फुल ओवर में आएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 52 और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट और फुल ओवर में आ गया 2। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब 52 में से 36 को माइनस करना है तो ये बनेगा 6 एंड 1 इस तरफ 16, माइनस का 16 आएगा, ओवर में आ गया 2। अब ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आएगा तो आप इसको रिमूव करके इसकी जगह पे एक आयोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, माइनस को आपने इग्नोर करके इसकी जगह पे बाहर आयोटा पुट करना है क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, ओवर 2 आएगा। z इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 4 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे आपने इसके 2 एक्सप्रेशन कर देने हैं, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ। z इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 और फिर माइनस 6 प्लस 4 आयोटा ओवर 2। अब आप जब इस 2 को माइनस 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3, इस 2 को माइनस 4 आयोटा से करेंगे तो आएगा माइनस 2 आयोटा।
और यहाँ पे भी इसको -6 से डिवाइड करेंगे 2 को तो आएगा -3, और ये 4 आयोटा के साथ करेंगे तो आएगा 2 आयोटा। अब ये सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे स्विच करनी है तो आएगा z प्लस 3, ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी ये एक्चुअली चूंकि z की वैल्यू आई हुई है, z और -3 इस तरफ जाके बनेगा +3 और ये आएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इनकी दोनों की राइट हैंड साइड चूंकि 0 आ चुकी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड को राइट साइड से। तो ये आएगा z + 3 + 2 आयोटा और z + 3 - 2 आयोटा, ये इसके बन गए फैक्टर। ये हमने रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से जो z की वैल्यू निकलेगी वो एक प्लस में और माइनस में इनको सेपरेट करना है। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो z के 2 आंसर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो 2 इसके आंसर आए हैं, यहाँ से आपने इक्वल टू 0 करना है इसको, और राइट साइड पे जो वैल्यूज होंगी उनको उठा के लेफ्ट पे ले जाना है, और बाद में जो लेफ्ट पे आएंगी वैल्यूज उनको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में कंबाइन करके लिख देना है। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप कोई भी टेक्निक यहां पे यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको काफी हेल्प आउट करेगा और आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइज जब भी करेंगे तो आप इन दोनों टेक्निक्स को, तीनों टेक्निक्स का यूज करके फैक्टराइज किया करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको काफी चीजें मालूम हो चुकी होंगी। सो आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।